स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारतीय मानक ब्यूरो लखनऊ शाखा। भारतीय मानक ब्यूरो BIS लखनऊ ने मनाया 78वीं स्थापना दिवस। लखनऊ 6 जनवरी 2025। भारतीय मानक ब्यूरो BIS लखनऊ ब्रांच ऑफिस ने सोमवार को होटल हयात राजसी में धूमधाम से अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत, शिक्षाविदों, उपभोक्ता संगठनों और मीडिया के प्रतिनिधियों में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य BIS की उपलब्धियों का उत्सव मनाना और भविष्य की पहली पर चर्चा करना था। BIS की भूमिका और उपलब्धियां। BIS के शाखा प्रमुख श्री सुधीर विश्नोई ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा, BIS भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक वैधानिक निकाय है। यह उपभोक्ताओं और उद्योगों दोनों के हित में कार्य करता है। गुणवत्ता मालिकी को बढ़ावा देने के लिए BIS उत्पाद प्रमाणन, प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन, हॉलमार्किंग और प्रयोगशाला सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि BIS ने हाल के वर्षों में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में अपनी भूमिका को और अधिक सशक्त बनाया है। उप मुख्यमंत्री का संदेश। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक ने अपने संबोधन में कहा, BIS ने पिछले 78 वर्षों में देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानकों के निर्माण और उनके अनुपालन में न केवल उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाया है बल्कि उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के विजन को साकार करने में BIS का योगदान अतुलनीय है। मैं उद्योग जगत से आग्रह करता हूं कि वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए BIS के मानकों का पूरी तरह पालन करें। यह न केवल उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाएगा बल्कि भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान देगा। जिला प्रशासन का समर्थन। लखनऊ के जिलाधिकारी श्री सूर्यपाल गंगवार ने कहा, BIS की भूमिका केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उद्योगों और उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पाद तैयार करने में भी मदद करता है। जिला प्रशासन BIS के जागरूकता अभियान का समर्थन करता है और इन्हें ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक ले जाने में पूरा सहयोग प्रदान करेगा। मैं BIS के प्रयासों की सराहना करता हूं, जो पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों का दृष्टिकोण। IIT कानपुर के प्रोफेसर MJ अख्तर ने मानकीकरण की महत्ता पर जोर देते हुए कहा, मानकीकरण का महत्व सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें इसे बच्चों और शिक्षण संस्थानों तक ले जाने की आवश्यकता है। रिसर्च और डेवलपमेंट के हर क्षेत्र में मानकों का पालन करना आवश्यक है, ताकि नवाचार और गुणवत्ता के बीच संतुलन बना रहे। अल्ट्राटेक सीमेंट के क्वालिटी हेड श्री योगेश जोशी ने कहा, BIS के मानकों का पालन मैन्युफैक्चरिंग में दक्षता बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। हमारी कंपनी में इन मानकों का सख्ती से पालन किया जाता है, जिससे उत्पादों की गुणवत्ता और प्रदर्शन को सुनिश्चित किया जा सके। प्रतिभागियों की भागीदारी। कार्यक्रम में बिरला, RCCPL, अल्ट्राटेक, सुप्रीम इंडस्ट्रीज जैसे प्रतिष्ठित संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रमुख प्रतिभागियों में गोंडा इंजीनियरिंग कॉलेज से श्री गोविंद पांडे, पॉलिटेक्निक लखनऊ से श्री राजीव कुमार, एसोचैम से DK मिश्रा, प्रोफेसर DK गुप्ता, साइंटिस्ट सी सुयश पांडे और जॉइंट डायरेक्टर श्री चंद्रकेश सिंह उपस्थित रहे। 1. भविष्य की प्रतिबद्धताएं और समापन। कार्यक्रम का समापन BIS की उपलब्धियों की सराहना और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा के साथ हुआ। BIS ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि वह न केवल उपभोक्ता विश्वास को सशक्त बनाएगा, बल्कि उद्योग जगत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निरंतर प्रयास करेगा। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो, इसका आज 78वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। इसमें एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिससे कि जो उद्योग जगत है उसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की प्रक्रियाओं, उनके प्रावधानों की जानकारी दी जा सके और सेंसिटाइज किया जा सके। जो कस्टमर्स के लिए एक न्यूनतम मानक आवश्यक होते हैं, जिनके आधार पर सर्टिफिकेशन होता है किसी प्रोडक्ट का, वो जब मार्केट में जाता है तो उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, उस पर अपनी मिनिमम अपेक्षाएं रखते हैं। उनको पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज प्रयास करती रहती हैं और ये एक जो समन्वय कस्टमर और इंडस्ट्रीज़ के बीच में स्थापित होता है, गुणवत्ता को लेकर, उसकी गारंटी को लेकर,
इसमें रोल होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का, और वो लोग अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ को भी उसमें आगे आके अपने सभी प्रोडक्ट्स का BIS लेना चाहिए। अब ये प्रक्रियाएं चल रही हैं अंदर। मैं ब्यूरो और आप क्या कहें, अपना परिचय दें। जी, मैं शुभ्रा आदेश निधि सचिव भारतीय मानक ब्यूरो के लखनऊ शाखा कार्यालय में कार्यरत हूँ। और जब हम आज़ाद हुए तो उसमें हमारी अपनी कोई संस्था नहीं थी। तो आज़ादी के बाद ये महसूस किया गया कि हमारी अपनी भी एक मानक संस्था होनी चाहिए, जैसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन था पहले। तो उसके बाद हम लोगों ने आज़ादी के बाद 6 जनवरी 1947 को इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट भारतीय ISI ना भारतीय मानक संगठन की स्थापना करी। लेकिन उसके बाद लेटर ऑन फिर लैब्स बनाई गई। मतलब सोचा आज़ादी के बाद का भारत कैसे ग्रो कर रहा था, मानकों का निर्माण शुरू। पहले हमारे लाल सी वर्मन हमारी ISI के पहले डायरेक्टर थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 1986 में भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम लाया गया, जिसके तहत इसको ISI से शिफ्ट करके ज़्यादा एम्पावर्ड किया गया, ज़्यादा सशक्त किया गया, ज़्यादा प्रभावी बनाया गया। और भारतीय मानक ब्यूरो के नाम से अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये काम करने लगा। एक स्वायत्त मतलब ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसका अपना संविधान है, मतलब ये समझिए राष्ट्रीय वैधानिक निकाय है मानकीकरण का। उसके बाद हम ये काम कर रहे हैं तब से। जितना आज़ादी को जितने वर्ष हुए हैं, 1947 को ही स्थापित हुआ है, तो आज़ादी के साथ साथ हम भी अपनी वर्षगांठ मना रहे हैं। इस तरह 6 जनवरी और 2025 में ही 78वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, जिस अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या अपील करना चाहिए? मैं लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ, कहने के लिए बहुत कुछ है। अभी हम उपभोक्ताओं को भी, पहले हम इंडस्ट्रीज़ के साथ रिलेट करते थे, अब हम उपभोक्ताओं को भी जागरूक कर रहे हैं, बहुत सारे मीडियम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी सब तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। सभी हमारी 150 करोड़ की आबादी तक हम सब कुछ सारी सूचनाएं नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो उसमें मीडिया का विशेष सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष रूप से हर समय इन चीज़ों के लिए काम करता है। और इसके संबंध में एक डिजिटल टूल है, BIS ने लॉन्च किया है, BIS केयर ऐप। हम सभी लोग मोबाइल पे प्ले स्टोर में जाके BIS केयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और एक ग्राहक के तौर पर ज़्यादा सशक्त और एम्पावर्ड हो सकते हैं। तो वो ग्राहक के तौर पे हम ज़्यादा सशक्त एम्पावर्ड ऐसे हो सकते हैं कि उसमें आप जाएंगे, उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। उसमें एक ग्राहक अगर हॉलमार्क की ज्वेलरी खरीद रहा है दुकान पे बैठ के, तो उसके HUID नंबर डालेगा, उसको उसका पूरा आधार कार्ड निकल आएगा कि ज्वेलरी किसने बनाई है, कहाँ बनी है, सही है, गलत है, इसमें कितनी मिलावट है, इसकी क्या मार्किंग है, क्वालिटी। इसी तरह आप हेलमेट खरीद रहे हैं, मैंने 23,000 से ज़्यादा मानक भारतीय मानक ब्यूरो बना चुका है। और इसमें से वॉलंटरी और मैंडेटरी 2 तरह की स्कीम है। मैंडेटरी स्कीम में क्या होता है कि आपको वो लाइसेंस के बिना इंडस्ट्री चला ही नहीं सकते। उसमें कुछ स्वास्थ्य सुरक्षा से संबंधित उत्पादों को, जैसे खिलौने हैं, सीमेंट है, सरिया है, LPG, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस एंड सो मेनी प्रोडक्ट्स उसमें कवर किए गए हैं। वो ऐसे ही मार्क के बिना नहीं दे सकते। लेकिन कुछ बाकी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको आप बिना SI के भी बना सकते हैं, तो उनके लिए तो कुछ सिस्टम ऐसे नहीं है। बाकी हम लोग लाइसेंस देने के बाद चुपचाप बैठते नहीं है, एनुअल बेसिस पे फैक्ट्री में विजिट भी होती है, प्लस ओपन मार्केट से प्रोडक्ट का सैंपल सीक्रेटली लेते हैं, बाजारी नमूना जिसको बोलते हैं, और उनको अपनी लैबों में समय समय पर जांच करते हैं। सही है तो ओके, अगर वो फेल होती है, गलत होती है, तो उससे प्रोसीजर में जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार लाइसेंसियों के साथ कार्रवाई की जाती है। यदि उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है और उसको कोई कंप्लेन है तो वो कहाँ जा सकता है? वो पोर्टल पर भी, हमारे BIS के पोर्टल पर भी जा सकता है, और बहुत आसान तरीका है। BIS केयर ऐप में कंप्लेंट का भी एक ऑप्शन है। ठीक है, ऐप सभी लोग बहुत ईजिली आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें जाएं, कंप्लेंट पोर्टल में कंप्लेंट ऑप्शन में जाएं और आपकी कंप्लेंट वहाँ पे दर्ज हो जाती है। बस शर्त इतनी सी है कि जो प्रोडक्ट आपने खरीदा, जिसकी गुणवत्ता की आपको शिकायत है, उसका ओरिजिनल रसीद बिल ज़रूर संभाल के रखें, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन रसीदें बिल लेने की प्रैक्टिस ज़रा कम है, और बिल लेते भी हैं तो उसे बहुत समय तक संभाल के नहीं रखते। तो अगर आप किसी तरह की कंप्लेंट रिड्रेसल चाहते हैं तो बिल को ज़रूर संभाल के रखें, और पोर्टल पर बहुत सी जगह तो मैम BIS केयर ऐप पर भी आप शिकायत कर सकते हैं। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे तो कच्चे ही बिल बना करके दे देते वो हैं। आप मत लीजिए, ये ग्राहक के पास अब हक है। कच्चा बिल लेने में 2 बातें, या तो हम जागरूक नहीं है, या फिर कभी टैक्स वैक्स का लालच दिखा के दुकानदार आपको इतना GST पड़ेगा, ये वो डरा के कि आपका 100, 200, 500। आप मेडिकल स्टोर पे जाकर देखिए कितने लोग दवा खरीदते हैं और कितने लोग बिल लेकर जाते हैं। जिसका रिम्बर्समेंट है वो बिल लेता है, जिसका रिम्बर्समेंट नहीं मिला दवा लेके चला जाता है। तो हमें बिल लेने की एक मुहिम, मतलब ये ब्यूरो की तरफ से तो चल ही रहा है, तो ये ब्यूरो के बियॉन्ड भी हर व्यक्ति को अपने जिस पैसे को हम देकर कोई सामान खरीदते हैं, मैं उसका बिल लेने से विक्रेता पर भी एक नैतिक दबाव बनता है। जब वो बिल देता है, पक्का बिल देता है, तो उसके ऊपर एक मॉरल प्रेशर बनता है, डरता है कोई गड़बड़ होने पर हम उसकी ग्रिप में जा सकते हैं। तो थोड़ा मैं उपभोक्ताओं को जागरूक और सशक्त करने में आप लोग के सहयोग की विशेष ज़रूरत है, तो बिल ज़रूर रखें। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम।